चलो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटमन। ओड टू ऑटमन, ओड टू ऑटमन के बारे में हमें पढ़ना है। इनका जो राइटर है जॉन कीट है। कौन है? जॉन कीट है। जॉन कीट का जो जन्म हुआ है 1795 में। 1795 में इनका जो जन्म हुआ है और डेट जो हुए हैं 1821 में इनका क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है। यानी डेट हो गए हैं, अपना दुनिया से छोड़ करके चले गए हैं, है ना। तो आज हम समरी पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि 2023 के एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, समरी पढ़िएगा। This poem has been written by John Keats. John Keats। कहना है कि दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय जॉन केट, यानी जो जॉन कीट है वो ओड टू ऑटमन के क्या है? राइटर। क्या है? राइटर है। इन्हीं के द्वारा जो पोयम है ये जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। He was a great lover of nature, one of the greatest English poet। जो जॉन कीट है, जो जॉन कीट है वो बहुत महान कवि है। महान क्या है? कवि है। लवर ऑफ नेचर, यानी क्या है? लवर ऑफ नेचर। नेचर में होता है प्रकृति। प्रकृति के क्या है? बहुत लवर कवि है। और ये बहुत जो है जॉन कीट है वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति से बहुत। जॉन जो कीट है और वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हीं के बारे में क्या किए हैं? डिस्क्राइब किए हैं कि प्रकृति में क्या क्या हुआ है, क्या क्या उसके बारे में वर्णन किए हैं, और वो सारे चैप्टर में हम पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वन ऑफ द इंग्लिश ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। ये जो जॉन कीट जो है ये क्या है? ये इंग्लिश के क्या है? पोएट है, कवि है। और ये किसका कवि है? नेचर का है, प्रकृति के कवि है और प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। इंग्लिश पोएट। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन दिस पोएम। कहते हैं कि जॉन कीट जो मृत्यु हो गया, जॉन कीट का जो मृत्यु हो गया, जॉन कीट का क्या है? मृत्यु जो हो गए वो 26 के अवस्था में, यानी बहुत शॉर्ट लाइफ में, बहुत शॉर्ट लाइफ में बेचारा को जिंदगी क्या हो गए? स्वर्गवास में चले गए, है ना। स्वर्गवास में चले गए किसके कारण? चले गए 26 बार ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बेचारे को जॉन कीट को क्या हो गया था? ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है क्षय रोग होता है, यानी टीबी का नाम लोग आप लोग सुना होगा, है ना। यानी टीबी जो रोग इनको बेचारा को हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस में बहुत सा क्या होते हैं, बेचारा को एक दिन क्या हो गया था? ट्यूबरकुलोसिस होने से कारण बेचारा बहुत खांसते थे। क्या कहते? बहुत खांसते इसका अंदर से क्या हो गया? ब्लीडिंग चालू हो गया था। क्या हो गया था? ब्लीडिंग क्या हो गया था? ब्लीडिंग चालू हो गया था, ब्लड आ गया था। ट्यूबरकुलोसिस इन दिस पोएम, इस कवि में क्या किया है? वर्णन किया। कीट डिस्क्राइब ब्यूटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑटमन। कहते हैं इस कविता में कौन बता रहे हैं? पोएम बताना चाहते हैं, जॉन कीट बताना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं कि ब्यूटी एंड कैरेक्टर स्टेट इन ऑटमन। ऑटमन में हमेशा ब्यूटी के बारे में बताए हैं। ब्यूटी मतलब सुंदरता के बारे में बताते हैं, और कैरेक्टर स्टेट यानी मनुष्य का जो क्या है? चरित्र है, कैरेक्टर है, और जो ब्यूटी है उसके बारे में इसको क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। ऑटमन इन फर्स्ट स्टेंजा, इसमें फर्स्ट स्टेंजा में मिलता है, क्या मिलता है? ब्यूटी और
करेक्टर स्टैटिक, यानी ऑब्जेक्टिव में आवेगा, ऑब्जेक्टिव में आवेगा कि आर्ट टू आर्ट वन में पहले स्टेंजा में क्या डिस्क्राइब हुआ है, तो आपको डिस्क्राइब वर्णन करना है कि ब्यूटी एंड करेक्टर स्टैटिस का क्या हो गया है, वर्णन किया गया है। वो जो बताए हैं हमारे जॉन कीट, जॉन कीट बताए हैं। ब्यूटी एंड डिस्क्राइब आर्ट मैन इन फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में ब्यूटी एंड डिस्क्राइब को वर्णन किया गया है। और द सन एंड आर्ट मैन कॉन्स्पिरिंग टू ब्लेस ट्री विथ फ्रूट एंड टू स्वेल इन द गॉड, ये गॉड नहीं गॉड है, गॉड, गॉड में जो लौकी होता है ना, लौकी वो है, गॉड लिखा गया है, ये गॉड है। द सन एंड द आर्ट मैन कॉन्स्पिरिंग द ब्लेस ट्री एंड द विथ फ्रूट and the two aspects in the God in second stanza, सेकंड स्टेंजा में वर्णन किए हैं जॉन कीट ने, सेकंड स्टेंजा में बांटे हैं, क्या कहे हैं, वो वर्णन किए हैं कि द सन एंड द आर्टमैन, जो सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य क्या है, प्रकाश है, सूर्य क्या है, प्रकाश है, पतझड़ में वर्णन किए हैं कि कॉन्स्पिरेट द ब्लेस एंड द ट्री, और वो बताना चाहते हैं सूर्य का जो रोशनी होता है, सूर्य क्या होता है, रोशनी होता है, उस रोशनी के माध्यम से बताना चाहते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस मैंने होता है आशीर्वाद देना, क्या होता है, आशीर्वाद देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि ब्लेस ट्री एंड द बीज एंड द फ्रूट, जिस तरह से पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में क्या लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, और वो उनको ब्लेस किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। एंड द स्वेल एंड द गोट, और लौकियां जो है, लौकी जो फरता है, लौकी को भी क्या किया, आशीर्वाद दिए हैं कि ये अच्छी तरह से फल फूलित होता रहे, और हम लोग को क्या करते हैं, पेड़ पौधा हम लोग को देता रहे, है ना, और वो क्या किए हैं, ब्लेस किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। ऑटमैन इज ए ब्यूट एंड द वुमन and the presence is a felt in the Germany follower, और वो ऑटमैन इज ए ब्यूट एंड द वुमन, और वो बताना चाहते हैं कि ऑटमैन में एक वुमेन का भी क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया, क्या किया गया, डिस्क्राइब किए गए। एक उदाहरण बताए गए हैं कि वुमेन इज ए व्यू एंड द वुमन, एक औरत के देखिए, एक औरत के देखिए क्या होता है, ब्यूटी जो होता है, क्या होता है, ब्यूटी, एक औरत का जो ब्यूटी होता है, और वो एक उम्र होता है, क्या होता है, एक उम्र होता है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक जो होते हैं कि वुमेन होते हैं, गर्ल जो होते हैं, और बहुत देखने में क्या लगते हैं, सुंदरता लगेगा, क्या लगेगा, ब्यूटी लगेगा। और जैसे जैसे 22, 25, 23 वर्ष होगा, और वैसे जो उसका जो फेस होता है, धीरे धीरे ब्यूटी का जो होता है, ब्राइट होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्राइटनेस होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और वो हमारे कौन बताए हैं, जॉन कीट ने इस चैप्टर में बताना चाहते हैं, वर्णन किए हैं। व्यू अगर देखा जाए, वुमेन एंड द प्रेजेंस इज अ फेल्ट ऑन द जर्मनी फॉलोवर, है ना, और ये जो बताया गया है जर्मनी के फॉलोवर के बारे में बताया गया है, जहाँ क्या है कि जर्मनी की जो सतह है, जहाँ जमीन है, और वहां की भूमियों को बारे में क्या किया है, वर्णन किया गया है। आगे द थर्ड स्टैंजा में वर्णन किए हैं कौन, हमारे जॉन कीट ने। थर्ड स्टैंजा द म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑटमैन इज अ वेव, और थर्ड स्टैंजा में बताए हैं कि हम लोग जो म्यूजिक आज सुनते हो, गाना, हम लोग अनेक प्रकार का गाना सुनते हैं, कौन सा सुनते ना, ये बताना चाहते हैं जॉन कीट ने कि हमारे जो म्यूजिक जो होता है, नेचुरल का जो क्या होता है, म्यूजिक होता है, उसका म्यूजिक और जो आज का जो म्यूजिक होता है, रेडियो वजह से सुनते हैं, उसका म्यूजिक में वो तुलना किया है, बताना चाहते हैं कि दोनों में अंतर है क्या, दोनों में अंतर, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है कि नहीं, बहुत अंतर है। एक होता है किसका, नेचुरल का म्यूजिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक का म्यूजिक, एक हम लोग जो रेडियो बाजा टीवी से सुनते हैं म्यूजिक, दोनों में अंतर है, क्या है, दोनों में अंतर है ना, और वो इसमें बताना चाहते हैं, ए स्टैंजा नंबर के में, थर्ड में बताना चाहते हैं। थर्ड स्टैंजा में बताया है म्यूजिक के बारे में, किसके बारे में,
थर्ड नेशनल म्यूजिक के बारे में बताया गया, याद करना ऑब्जेक्टिव में, याद करना थर्ड स्टैंजा में किसके बारे में किया है, म्यूजिक के बारे में बताया गया है। एक्सपेक्ट द ऑटोमन इज ए वेव और इन इट कैन हर्ट इन द बीटिंग ऑफ द फुल, है ना, ग्रो लैम्प्स सॉन्ग ऑफ क्रिकेट ऑल द ट्रेनिंग और swallow इन द स्काई। जिस तरह से नेचुरल में अगर देखा जाए ग्रो करना मतलब वृद्धि करता है, धीरे क्या करता है, वृद्धि हम लोग जैसे से करते हो और वैसे हम लोग क्या हो गए हैं, जो नेचुरल जो होता है म्यूजिक होता है उस पर हम लोग अब ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हो नहीं देते, उसका हम लोग सारा का सारा हम लोग भूल गए हैं, सारे से क्या गए हैं, भूल गए हैं। और लैब्स और सॉन्ग उसको सुनना हम लोग क्या करते हो, पसंद नहीं करते हो, पसंद करते हो नहीं। और क्रिकेट मतलब कौन क्रिकेट, खेलने वाला क्रिकेट नहीं, खेलने वाला क्रिकेट नहीं, ये होता है, इसका अर्थ होता है क्रिकेट का मतलब झिंगुर होता है। क्या होता है, झिंगुर। क्रिकेट का अर्थ क्या होता है, झिंगुर। जब हमारे पानी तालाब में जब आता न है तो झिंगुर जो होता है वो कैसा बोलेगा, टुबरिंग करके बोलेगा। क्या करेगा, टुबरिंग करके, क्या छोटे छोटे आवाज में इतना बोलेगा, एकदम चारों तरफ जो होता है आवाजें एकदम गूंजने लगता है। वो सुनने में वो घड़ी क्या लगता है, बहुत आनंद आता है, बहुत प्लेजर आता है ना, आता है। सुना है कभी कि झिंगुर का आवाज सुना है, झिंगुर का आवाज जब भी देगा आवाज वो शाम के टाइम में देगा, शाम के टाइम में देगा। और उस जब ऑटोमन का पतझड़ दिन आएगा ना, जब पत्ता झड़ेगा ना तो उस समय देखिएगा झिंगुर की आवाज चारों तरफ घर के अगल बगल में जैसे शाम होवेगा वो एकदम छोटे छोटे आवाज में लगता क्या बोल रहा है और सुनने में बहुत मजा आएगा, बहुत क्या आएगा, मजा आएगा। झिंगुर ऑल द प्ले इन द स्काई, और वो हमेशा स्काई के बारे में भी वर्णन किए हैं कि आज जो स्काई है नेचुरल का जो प्रकृति है, नेचुरल क्या है, प्रकृति है। जैसा पेड़ पौधे अगर ज्यादा रहता है, झिंगुर की आवाजें आता है तो स्काई हमें देखने में यार क्या लगता है, बहुत निर्मल लगता है, बहुत सुहावना लगता है, देखने में लगता है ना। तो इस तरह से हमारे जो है जॉन किट ने वो क्या बताए हैं, हमारे नेचुरल के बारे में बताए हैं, प्रकृति के बारे में बताए हैं, क्या क्या हमारे घटनाएं घटा है प्रकृति के बारे में, और वो ध्यान देना है। तो एक नंबर में याद करना है, फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया, क्या वर्णन किया गया है, तो ब्यूटी है, हाँ करेक्टर स्टेट है। दूसरा स्टेंजा में क्या वर्णन किया गया है, वुमेन का क्या बताया गया है, ब्यूटी। क्या बताया गया है जी, हाँ। दूसरा स्टेंजा में बताया गया हॉटमैन टू द वुमेन एंड द स्पेल गॉड इन द सेकंड स्टेंजा, सन के बारे में बताया गया है, सूर्य सन के बारे में बताया गया है ना। और तीसरा स्टेंजा में क्या बताया गया है, थर्ड स्टेंजा म्यूजिक के बारे में, किसके बारे में, थर्ड स्टेंजा म्यूजिक के बारे में बताया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। थैंक वॉच वीडियो, ओके।